तो हमने क्या बताया भाई? वेरिएशन इन रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रो जीरो क्या है? रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और रो टी क्या है? रजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फा आर क्या बताया? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पे रजिस्टिविटी कैसे बढ़ रही है, हल्के हल्के, तेजी से, किस टाइप से बढ़ रही है? टेम्परेचर के बढ़ने पे रजिस्टिविटी किस तरीके से बढ़ रही है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी का मतलब ये है। क्या फॉर्मूला है इसका? T डिग्री सेंटीग्रेड पे रजिस्टिविटी माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रजिस्टिविटी इनटू टेम्परेचर का डिफरेंस। और हम इससे क्या लिख सकते हैं भाई? तो यहाँ तो हमने फिक्स कर दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल है, T डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल है। हम ये भी लिख सकते हैं रो टू फाइनल रजिस्टिविटी माइनस पहले रजिस्टिविटी ओरिजिनल इनटू, अब टेम्परेचर कौन कौन सा हुआ? एक तो 1 हुआ और एक 2 हुआ, यानी कि T2 माइनस T1। और यहाँ पे देखो जीरो था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रजिस्टिविटी थी। यहाँ पर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रजिस्टिविटी है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना? तो अब इसमें ये तो फॉर्मूला हो गया। अब पहला क्या बताया इसमें कि फॉर मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ये जो है पॉजिटिव होता है। फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स अल्फा आर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे मेटेलिक कंडक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, नाम से भी आ सकते हैं ये। अल्फा आर टेम्परेचर, अल्फा जो है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा आर क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मेटेलिक कंडक्टर जितने होते हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन सबके लिए अल्फा आर पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। और यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी पॉजिटिव और हाई भी कह सकते हैं हम, एंड हाई। यानी हाई का मतलब तेजी से बढ़ता, टेम्परेचर के बढ़ने पे रजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती। यानी कि क्या मतलब हुआ कि रजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर increases with high rate किसके साथ? विद राइज इन टेम्परेचर। यानी जितने मेटेलिक कंडक्टर है उनकी जो रजिस्टिविटी है वो अल्फा आर पॉजिटिव है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पॉजिटिव होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है और हाई है, यानी पॉजिटिव का मतलब मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन और तेजी से बढ़ती है। मेटेलिक कंडक्टर्स की टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती है, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कम हो रही होगी तेजी से। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी इनके लिए ग्राफ अगर हम बनाएं, जैसे आप क्या स्पेशली, ये टेम्परेचर हो गया, ये रेजिस्टिविटी हो गई, तो कॉपर के लिए अगर हम बनाए तो ऐसे बनता, ये ऐसे थोड़ा सा कर्व हो करके और फिर सीधे ऐसे, एक मिनट सही कर दें। शुरू में तो हल्के हल्के बढ़ी, ऐसे आता है। ये दिस इज फॉर कॉपर, है ना। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पे रजिस्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। शुरू में तो थोड़ी बहुत थी हल्के हल्के, अब एकदम तेजी से बढ़ी, देखो रजिस्टिविटी। ये आपका कॉपर के लिए है, लेकिन अगर कोई और भी मेटेलिक कंडक्टर है उसके लिए भी बना सकते हो। टेम्परेचर बढ़ने पे रजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती है, और जब रजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कम हो रही है। अब आता है सेकंड फॉर एलॉयज। एलॉयज एलॉयज जो होते हैं उनकी रजिस्टिविटी हाई होती है। एलॉयज हैज हाई रजिस्टिविटी। एक बात तो आपको ये ध्यान, हाई रजिस्टिविटी होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए एलॉयज के वायर हीटिंग वायर में यूज होते हैं। हीटिंग वायर का मतलब जिनमें करंट फ्लो होने पर गर्म हो जाए, वो हीटेड हो जाएं, हीटिंग इफेक्ट दे, जैसे नाइक्रोम का वायर। तो एलॉयज अब हीटिंग इफेक्ट तो वही ज्यादा देगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो एलॉयज जो है उनकी हाई रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टिविटी होती है। दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग वायर। इसीलिए वो हीटिंग वायर बनाने में के बनाने हीटिंग वायर की तरह यूज होते हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टेंस दोनों हाई होता है। जैसे नाइक्रोम वायर, एलॉयज हैज हाई रेजिस्टिविटी फॉर एलॉयज। एलॉयज के लिए अल्फा आर इज पॉजिटिव बट लो, है ना, पॉजिटिव बट लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि इनकी ये जो है पॉजिटिव बट लो, इनकी रेजिस्टिविटी लो का मतलब, पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पे बढ़ रही है, लेकिन लो का मतलब हल्के हल्के बढ़ रही है। एलॉयज की रजिस्ट की रजिस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होने का मतलब
कि टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ रही है मगर स्लो रेट से, हल्के हल्के। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इंक्रीजेस with slow rate with rise in temperature, टेम्परेचर के साथ हल्के हल्के बढ़ती है। लेकिन इनकी जो रजिस्टिविटी एक्चुअल में होती है वो हाई होती है। बढ़ तो टेम्परेचर के साथ हल्के हल्के रही है, कंपेरेटिवली टू कॉपर, कंपेरेटिवली टू मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन एक्चुअल में इनका रेजिस्टेंस होता कैसा है, हाई। एलॉयज का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हाई है, और इसलिए जब इनमें करंट फ्लो होती है तो ये गर्म हो जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट देते हैं। इसीलिए एलॉयज के वायर हीटिंग वायर में, हीटिंग डिवाइस में, हीटिंग वायर में यूज होते हैं, जैसे नाइक्रोम। तो एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी। एलॉयज में अल्फा आर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है लेकिन लो है, अल्फा आर लो है, रेजिस्टिविटी नहीं, अल्फा आर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो लो है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ तो रही है लेकिन हल्के हल्के बढ़ रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसीलिए ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में काम आते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल का मतलब जो वायर लैब में हम यूज करते हैं डिवाइसेस में, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर में, वो एलॉयज के होते हैं, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नियन। ठीक है ना। कॉन्स्टेंटन और मैग्नियन के जो वायर है वो एलॉयज वायर है। कहाँ यूज होते हैं, फिजिक्स लैब में, जो हम एपरेटस में यूज करते हैं, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर में। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे अल्फा आर लो होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी हल्के हल्के बढ़ती है। एलॉयज का केस आ गया। अब एलॉयज में हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज वायर। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है, हीटिंग वायर है। ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये हीटिंग वायर है, एलॉयज का होता है। कॉन्स्टेंटन, मैग्नियन। नाइक्रोम के लिए ग्राफ है टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी का, ऐसे। देखो ये ऐसे है ग्राफ, यानी देखो हल्के हल्के, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा, ऊपर को नहीं लेके जा रहे हैं हम, इधर की तरफ रख रहे हैं ग्राफ को। टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, हाइट कम हल्के हल्के बढ़ रही है। टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी हल्के हल्के बढ़ रही है। अगर रजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती तो ये ऐसे आता, बिल्कुल। टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी के लिए, ये नाइक्रोम के लिए आएगी ग्राफ। निकिल क्रोमियम का एलॉय है ये। अब हीटिंग वायर में यूज होता है। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में कल भी बताया था, फॉर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड कार्बन के लिए भी यही चीज आएगी। फॉर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, अल्फा आर इज नेगेटिव। अल्फा आर नेगेटिव है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे रजिस्टिविटी कम हो रही है।
रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर के बढ़ने, टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं मगर रेजिस्टिविटी कम हो रही है। कारण क्या है? ठीक है ना, कारण क्या है? कल भी बताया था हमने कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें क्या है, सब कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब जब कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हैं तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जर्मेनियम का लूं, तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को अगर मैं करूं तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखो, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी है। तो अब क्या होगा, जर्मेनियम की वैलेंसी आप कह रहे हो 4 है, तो अब हर जर्मेनियम को क्या है, अपना 8 पूरे करने होते हैं ऑक्टेट बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, हर जर्मेनियम एक तो इधर से शेयर करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, इधर वाले से एक इधर, यानी चार, चारों तरफ। भाई इधर भी जर्मेनियम, नीचे भी तो है, क्रिस्टलाइन लैटिक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चारों तरफ जर्मेनियम के एटम है, हर एक में 4 4 है। तो क्या करेगा, ये अपने 4 जो है पड़ोस वाले जर्मेनियम से 4 ओर से शेयर करेगा और कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनाता चला जाएगा। तो ये तो आप सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर होगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसकी कोई इस नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स को में चाहे वो जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, को सारे एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से आपस में बंधे हैं। और जब कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या हुआ, कुछ कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, टूटना शुरू हो गए। और जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था वो फ्री हो गया, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई और रेजिस्टिविटी कम हो गई। ठीक है ना। तो अगर एक्सप्लेनेशन करने को आता है कि सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी क्यों कम होती है, तो आप लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोवलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स ब्रेकिंग, टूटना शुरू हो जाते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, जब कोवलेंट बॉन्ड टूटा तो फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और जब कंडक्टिविटी बढ़ी तो उसका उल्टा रजिस्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो रही। इसका ग्राफ बनाए अगर हम, टेम्परेचर के साथ वही आपका रजिस्टिविटी का ग्राफ, तो ऐसा आता है, ऐसा। टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी का ग्राफ सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, सॉरी कार्बन, कार्बन इनमें जो है इस टाइप से आता है। अब आता है इसके बाद इस टाइप, स्ट्रेट लाइन मत बनाना, इस तो आएगा ऐसे ही ये। दिस इज रजिस्टिविटी वेरिएशन टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर में डिक्रीज हो रही है। और जब रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, हेंस कंडक्टिविटी क्या होगी,
ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने पे जब रेजिस्टिविटी कम हो रही है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट ब्रेकिंग, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कैरियर बढ़ गए, चार्ज कैरियर, इससे कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ने पे इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर के बढ़ने पर